सो यार ये एक बंदी है लेनार्डो जोनी कर आई डोंट नो मैं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन केयर इसका नाम क्या है। तो हुआ क्या कि ये बंदी ने जितना ज़्यादा ये चीज़ों में पैर घुसाया, जैसे कि रेसिज्म, हेटरेड, वायलेंस वगैरह पे, उतना ही ज़्यादा इसके व्यूज़ बढ़ने लगे, उतने लाइक आने लग पड़े। तो सडनली इसने बनाई सबसे पहले तो इंडियंस के ऊपर एक ट्वीट, बिल्कुल गंदी, डेरोगेटरी, रेसिस्ट। अब वो ट्वीट बनाने के बाद क्या होता है कि इसको पढ़ते हैं दबाकर व्यूज़। कहाँ से? इंडियंस दबाकर इसकी ट्वीट को लाइक करते हैं, रीशेयर करते हैं, गालियाँ देते हैं, जो भी करते हैं। यू ऑल नो कि क्या होता है जब इंडिया के खिलाफ कोई कुछ बोले, कितनी गालियाँ बढ़ती। उसके बाद ये एक और बनाती है, एक और बनाती है, एक और बनाती है, सब पे मिलियन की रीच जाती है। बाद में इंडियंस इसको डॉक्स कर देते हैं, इसका एड्रेस निकलवा देते हैं एंड ये उनको ब्लॉक वगैरह कर देती है। तो कंट्रोवर्सी बड़ी आगे की जा रही है। बट मेरा पॉइंट ये नहीं कि ये बंदी क्या कर रही है। ये बंदी जो कर रही है ये अपने हिसाब से सही अपॉर्चुनिटी पर हाथ मार रही है। अपॉर्चुनिटी क्या, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी इंटरनेट की एज में रेज बेटिंग करना एक बहुत ज्यादा कॉमन कंसेप्ट है टू गेट मोर व्यूज। रेज बेट क्या होता है? आप लोगों ने क्लिक बेट सुना होगा। क्लिक बेट हम लोग यूट्यूब में करते हैं कि थंबनेल कुछ अजीब डाल दी और कंटेंट कुछ और ही था, आपका क्लिक ले लिया। रेज बेट क्या होता है? आपका गुस्सा ले लिया, जानबूझ के आपको प्रवोक किया ताकि आप हमें अटेंशन दो। क्योंकि इकोनॉमी क्या है आज के टाइम पे इंटरनेट पे? अटेंशन वाली। जिसके ऊपर ज्यादा आई बॉल्स उतना ज्यादा उसके पास पैसा। चाहे आई बॉल्स मजाक बनाने वाली हो, पुनीत सुपरस्टार, या आई बॉल बिल्कुल एंग्री वाली हो, ये बंदी हो गई, या आई बॉल पॉजिटिविटी की हो, कुछ भी हो जाए, बट आई बॉल हो एज लॉन्ग एज तो ब्रांड्स रहती हैं, तब तक आपके पास रेवेन्यू आता रहता है एंड वे मोर अपॉर्चुनिटीज। आपको पॉडकास्ट वगैरह पर लोग बुला लेते हैं। तो इसीलिए मैं एक ओपन कॉल आउट कर रहा हूं सब इंडियन भाइयों को, प्लीज रेज बेट में मत फंसो। ये बंदी ने जो भी करके दिखाया है, ये छोटे छोटे बीज पिछले 1 साल से प्लांट हो रहे हैं इंटरनेट। इंडियंस का मजाक बनाएंगे तो एक कॉमन चीज जरूर देखने को मिलती है, व्यूज, रीट्वीट्स, लाइक्स, शेयर्स। चाहे यूट्यूब ले लो, इंस्टा ले लो, ट्विटर ले लो, इंडियंस के ऊपर नेगेटिव कंटेंट बनाओ और व्यूज पाओ। ये एक बिल्कुल मतलब 1 + 1 = 2 वाली स्टेटमेंट बन चुकी है कि ऐसा करोगे तो ऐसा तो होगा ही होगा। मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड है कि अगर कोई गोरा आदमी या इवन इंडियन भी इंडिया को क्रिटिसाइज करने का कंटेंट बना दे, और क्रिटिसाइज नहीं कहूंगा, रेसिस्ट कंटेंट बना दे, तो उस पर व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। अब ये वाली जो स्कीम मैंने आपको बताई कि इंडियन पर हेट कंटेंट बनाओ, व्यूज पाओ, ये इतनी फेमस हो रही है, तो आने वाले टाइम में अगले 1-2-3 सालों में ये मेटा बन जाएगा, मोस्ट एफिशिएंट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। जितने भी गोरे लोग होंगे इंडियंस को क्रिटिसाइज करेंगे, व्यूज पाएंगे, कंटेंट छापेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इनके बहकावे में ना आए, हम लोग रेज बेट ना हो जाएं। क्योंकि ये वाला रैबिट टोपी से बाहर आ चुका है कि इंडियंस पे कंटेंट बनाओ, गंदे व्यूज पाओ, अपना पेज, यूट्यूब चैनल कुछ भी ग्रो करो। जितना ज्यादा तुम रेज बेट करोगे, जितना ज्यादा इनको रीट्वीट करोगे, इन पर रिस्पॉन्स दोगे, उतना ही ज्यादा ये तुम्हें कहीं ना कहीं ग्रो होते हुए दिखेंगे। अब तुम ऐसा नहीं चाह सकते कि कोई ऐसा बंदा ग्रो हो जो तुम्हें पसंद ना हो। ऑब्वियस है ना। अब क्योंकि इस लड़की को तो डॉक्स कर दिया, इसके एड्रेस एड्रेस निकाल दिए, तो मे भी ये चुप हो जाए, दोबारा इंडियन से पंगे ना ले। पर कितनों के साथ हम लोग ऐसा कर पाएंगे? जब ये ट्रिक वायरल हो जाएगी वेस्ट में कि आप बस इंडियंस पे कंटेंट बना के वायरल हो सकते हो, और सारे इंडियंस पे कंटेंट बनाने लग पड़े अंग्रेज लोग, तो हम कितनों का एड्रेस लीक करवाएंगे, कितनों की बोलती बंद करवाएंगे? इट इज नॉट फीजिबल, राइट? तो हम लोगों को रेज बेट होने से बचना है। मैं मानता हूं कि हमें बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म होती है देश के नाम को लेकर, और हमें चुभती बात अगर हमें कोई कुछ कहे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दूसरा बंदा अटेंशन के लिए कर रहा है, बेसिकली रेज बेट कर रहा है। हम रेज बेट नहीं हो सकते, वरना ये लोग उतना ज्यादा ग्रो होंगे। अब इससे हमें एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हम लोग तो इंडिया में बैठे हैं, हम यहाँ से रेज बेट का शिकार होकर बंदी से लड़ सकते हैं, बंदे से लड़ सकते हैं, ये तो कॉमन है। हमारा क्या जा रहा है? ऑनलाइन फाइट है। बट थिंक अबाउट द एनआरआईज जो वेस्ट में रह रहे हैं, जो वहां पर बस चुके हैं। मान लो अगले 2 सालों में ये वाली ट्रिक इतनी वायरल हो जाती है कि हर वेस्टर्न इंडियंस का मजाक बनाता है और हर इंडियन उनसे फाइट करता है। अगर ये लड़ाई बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गई एंड ये कूल बन गया इंडियंस को हेट करना, रेसिस्ट बनना, थिंक अबाउट उनके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, कोई वहां का पागल वेस्टर्न जो इंटरनेट देखता है पूरा दिन और देखता है इंडियंस बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं क्योंकि कंटेंट वैसा आ रहा है, वो वहां के इंडियंस को पीट सकता है। एंड यू ऑल नो कि वहां पर अवेलेबल होता है एनीवन कैन एनीवन। उस केस में हमारा कुछ नहीं जा रहा है, पर हमारे ही भाई बहनों का बाहर के देशों में जा रहा है। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, नेक्स्ट टाइम रेज बेट में मत फंसना। अंडरस्टैंड करो और देखो कि ये कितना टेंशन का भूखा है दूसरा आदमी, जो हमारी बेइज्जती कर कर अपना ग्रो करना चाह रहा है। एंड जस्ट इग्नोर करना शुरू करो। जितना रेज बेट में फंसोगे, ये उतनी एंडलेस साइकिल बनती जाएगी और नुकसान एंड में हमें नहीं होगा, हमारे भाई बहनों को होगा जो कि बाहर बसे हुए हैं। तो आई होप आप लोग ये चीज को सोचोगे, समझोगे एंड मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओगे, क्योंकि मैं जानना था तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।